हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। प्यारे बच्चों, ये पेपर बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का फंसेगा। तो इस पेपर के माध्यम से आज बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना है। तो समय 3 घंटे 15 मिनट 801 SC ये हिंदी सब्जेक्ट का कोड है और पूर्णांक 70 नंबर। प्यारे बच्चों, आप लोग कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूरे साल कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, तो भी इस पेपर के माध्यम से हर बच्चा पास हो जाएगा। ये कैसा वायरल पेपर है, ये सभी जिलों में यही पेपर आएगा। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी, पर आपको ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगी। मैंने आप लोगों के लिए पूरा सॉल्यूशन लिखकर बताया है कि बोर्ड परीक्षा में गद्यांश कैसे लिखें, जीवन परिचय कैसे लिखें। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए यही बताया है कि बोर्ड परीक्षा में प्रार्थना पत्र कैसे लिखें। सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए लिखकर बताया है, बस आपकी वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। तो अब चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर। जैसे प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, चंद्रगुप्त रचना की विधा है। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी कविता। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी नाटक। प्रश्न नंबर 2, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन ई शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन ई रामविरक्त बेनीपुरी, ऑप्शन ई देवेंद्र सत्यार्थी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बस प्यारे बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट में दिल भेज दें। तो प्रश्न नंबर 3, शुक्लोत्तर युगीन के लेखक हैं। ऑप्शन ए विनय मोहन शर्मा, ऑप्शन ई मंडू भंडारी, ऑप्शन सी उपेंद्रनाथ अश्क, ऑप्शन डी सत्येंद्र द्विवेदी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उपेंद्रनाथ अश्क। प्रश्न नंबर 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक हैं। ऑप्शन ए पानी की प्रचारी के, ऑप्शन ई आपका बांटी के, ऑप्शन डी बूंद और समुद्र के, ऑप्शन डी बाण भट्ट की आत्मकथा के। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बूंद और समुद्र के। प्यारे बच्चों, यदि आप पढ़ने में कमज़ोर हो तो ये वीडियो को बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। इस पेपर के माध्यम से आप 70 में से 60 नंबर जरूर ला सकते हो। यदि आप कमज़ोर हो, यदि आप पढ़ने में ठीक हो तो 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। जैसे इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसमें नहीं पूछा गया है ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन ऑप्शन बी स्कंद गुप्त, ऑप्शन सी ध्रुवस्वामिनी, ऑप्शन डी अंधेर नगरी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी अंधेर नगरी। इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 6, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए बिहारी लाल, ऑप्शन ई बोधा, ऑप्शन ई भिखारीदास, ऑप्शन ई घनानंद। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए ऑप्शन सी भिखारीदास। प्रश्न नंबर 7, पद्मा भरण के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन ई केशव, ऑप्शन सी पद्माकार, ऑप्शन ई भूषण। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी पद्माकार। प्रश्न नंबर 8, सूर्यकांत त्रिपाठी निराल की रचना है। ऑप्शन ए कनुप्रिया, ऑप्शन ई सुनहरे सहवाल, ऑप्शन सी ठंडा लोहा, ऑप्शन डी राम शक्ति के पूजा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी राम शक्ति के पूजा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ लिखकर बताया है, जीवन परिचय दोनों लिखकर बताए हैं और आपको गद्यांश भी लिखकर बताया है। और प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से प्रार्थना पत्र लिखें ये भी लिखकर बताया है। इस पेपर के माध्यम से आपके 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। प्रश्न नंबर 9, प्रयोगवादी कवि हैं। ऑप्शन ए भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन ई केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन ई रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ई सुमंत्र नंदन पंत। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए भारत भूषण अग्रवाल। प्रश्न नंबर 10, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन ई भवानी मिश्र, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन ई गिरिजा कुमार माथुर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 11, करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन ई शोक, ऑप्शन ई हास्य, ऑप्शन डी भय। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी शोक। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो बच्चे एक लाइक कर दें। आप एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। प्रश्न नंबर 12, चरण कमलो बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है।
ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन डी यमक। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी रूपक। प्रश्न नंबर 13, रोला छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्रा होती हैं। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन ए 16, ऑप्शन ए 13, ऑप्शन डी 11। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 11। प्रश्न नंबर 14, अप्यगत शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए अनु, ऑप्शन ए अपि, ऑप्शन सी अब, ऑप्शन डी अभी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी अभी। प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको वीडियो छोड़कर नहीं आना है। प्रश्न नंबर 15, नीलकमल में समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुवीर्य। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी कर्मधारय। प्रश्न नंबर 16, योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा। ऑप्शन ए जोगी, ऑप्शन ए योगी, ऑप्शन ए जोगी, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी योगी। प्रश्न नंबर 17, युष्मत् शब्द की सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप होगा। ऑप्शन ए तब, ऑप्शन ए त्योत, ऑप्शन ए तुई, ऑप्शन डी तुभ्यम। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी तुई। प्रश्न नंबर 18, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 3। प्रश्न नंबर 19, भाववाच्य में प्रधानता होती है। ऑप्शन ए कर्ता की, ऑप्शन ए कर्म की, ऑप्शन ए क्रिया की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी क्रिया की। प्रश्न नंबर 20, अभिकारी शब्द है। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन ए यथासंभव, ऑप्शन डी आप। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी यथासंभव। प्यारे बच्चों अभी तक हमने ओमआर वाले 20 प्रश्न पढ़े थे और आपके 20 में से 20 नंबर आपके ये पक्के। अब हम आप लोगों के लिए खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न पढ़ेंगे जो हमने आप लोगों के लिए पूरा सॉल्यूशन लिख कर रखा है, ये हम पढ़ेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। प्यारे बच्चों ये 6 नंबर में पूछा गया है और आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के। बस आप लोगों को बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है, आपको अच्छी तरीके से ये गद्यांश पढ़ देना है और इन 3 प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश में से पढ़कर दे देना है। तो आपको अच्छी तरीके से पहले गद्यांश पढ़ना है इस तरीके से, जैसे कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैर में बनी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली भाव की होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए इस तरीके से गद्यांश अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। फिर आपको देखना है प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है। जैसे इसमें पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्यारे बच्चों आपको अच्छे तरीके से इसका संदर्भ लिख देना है। जैसे इसमें प्रश्न नंबर 1 लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले स्केल से 2 लाइनें खींच लेनी है। फिर आपको प्रश्न उत्तर संख्या इस पेपर में देख लेनी है। जैसे इसमें 21 दे रखी है तो आपको यहाँ पर 21 डाल देनी है। फिर आपको इसके नीचे अंडरलाइन अच्छे तरीके से कर देना है। फिर आपको लिखना है यहाँ पर गद्यांश, फिर आपको डैश लगाकर फिर लिखना है शुरू का कुसंग का ज्वार, फिर डैश डैश करके उन्नति की ओर ले जाएगी, उन्नति की ओर ले जाएगी। फिर आपको प्रश्न 1 डाल देना है, जैसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता, ये आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस तरीके से आपको गद्यांश में संदर्भ लिख देना है और आपके 2 नंबर ये पक्के। फिर प्यारे बच्चों आपको प्रश्न नंबर 3 में देखना है, इसमें पूछा गया है गद्यांश के रेखांश की व्याख्या कीजिए। तो आप इस प्रश्न नंबर 2 डालकर लिखोगे गद्यांश के रेखांश की व्याख्या कीजिए। फिर आपको ये लिखना है लेखक कहता है कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति एक भयानक बुखार के समान है। जिस प्रकार बुखार शरीर की सारी शक्ति को नष्ट कर देता है उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि विवेक सदाचार को खो बैठता है। इस तरीके से आपको ये व्याख्या लिख दोगे तो आपके 2 नंबर ये पक्के। फिर आपको लिखना है प्रश्न नंबर 3 सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको गद्यांश में दे रखा है, जैसे सहारा देने वाली। तो आपको प्रश्न नंबर 3 डालकर आपको लिख देना है सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। जैसे उत्तर में लिखना है आपको सुदृढ़ बाहु का अर्थ है सहारा देना। बस आपको इस तरीके से ये गद्यांश लिख देना है और आपके 6 नंबर ये पक्के।
जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 के अथवा वाले प्रश्न पर। जैसे ये भी गद्यांश दे रखा है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको दे देना है। आपको इन दोनों में से कोई ये करना है जो आप अच्छी तरीके से कर सकूं। तो मैंने आप लोगों के लिए ये लिखकर बता दिया है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन और करता हूँ, आप लोग एक गैस पेपर लेकर जरूर बैठें। जैसे प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, ये बोर्ड एग्जामर से गलती हो गई है, छापने वाले से। ये पद्यांश है, यहाँ पर ये इसने गद्यांश लिख दिया है। तो आपको अपने गैस पेपर में इस पद्यांश पर टिक लगा लेना है और अच्छी तरह से इसी प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में लिख देना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम उसके अथवा वाले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे ये भी पद्यांश दे रखा है, ये भी अपने गैस पेपर पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है। आपको सेम उसी प्रकार बोर्ड परीक्षा में लिख देना है जिस तरीके से मैंने आपको लिखकर बताया है। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 23 पर। जैसे नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। प्यारे बच्चों, ये संस्कृत में गद्यांश दे रखा है, इसकी आपको हिंदी अनुवाद आप जो गैस पेपर अभी लेकर बैठे हो उसी पर ये टिक लगा लेना और अच्छे तरीके से इसकी हिंदी अनुवाद तैयार कर लेना और आपके 5 नंबर ये पक्के। इसी प्रकार आपको अथवा वाले गद्यांश की भी हिंदी अनुवाद तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर ये पक्के। पर आपको इन दोनों में से कोई एक करना है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। जैसे नीचे दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें आपको 2 लाइनों की हिंदी अनुवाद करना है। आप जो अभी गैस पेपर लेकर बैठे हो उसी पर आपको ये टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है और आपके 5 नंबर ये पक्के। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। जैसे अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्यारे बच्चों, इसमें बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं पर आपको इन सभी प्रश्नों में से कोई एक ही करना है। जैसे इसमें इतने सारे दे रखे हैं, ये हर जिले में अलग अलग आता है। तो मैं आप लोगों के लिए मेवाड़ मुकुट बताता हूँ, ये हर साल 100% आता ही आता है। तो ये आप इन्हें अभी गैस पेपर पर टिक लगा लेना और अच्छी तरीके तैयार कर लेना। ये बरेली जिले के लिए आता है। आप अपने हिंदी के टीचर से पूछो कि आपके ज़िले में कौन सा आता है, वो आपको तैयार कर लेना है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 26 के का पर। जैसे दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे प्यारे बच्चों, इसमें 4 लेखकों के नाम दे रखे हैं। जैसे पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर। ये 5 नंबर पूछा गया है और आपके 5 नंबर बिल्कुल आसानी से पक्के। तो मैं अभी आप लोगों को लिखकर बताता हूँ कि किस तरीके से जयशंकर प्रसाद का बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखें ताकि बोर्ड एग्जामर एक भी नंबर नहीं काटें। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले स्केल से 2 लाइनें खींच लेनी है, फिर आपको प्रश्नोत्तर संख्या इस पेपर में देख लेनी है। जैसे इसमें कितनी दे रखी है, इसमें 26 दे रखी है, तो आपको यहाँ पर 26 डाल देनी है। फिर आप जिस लेखक का जीवन परिचय लिखना चाहते हो उसको आपको ऊपर नाम लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया जयशंकर प्रसाद। फिर आपको जीवन परिचय लिखना है, इसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है। फिर आप इधर संक्षिप्त परिचय जरूर बनाओगे। बोर्ड एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा जीवन परिचय देखें। आपको संक्षिप्त परिचय में मेन बिंदु देखता है और आपको पूरे नंबर दे देता है। जैसे नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म सन 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचनाएं कामायनी, झरना, मृत्यु सन 1937 ईस्वी। इस तरीके से आपको संक्षिप्त परिचय में इतना लिख देना है। फिर आपको लिखना है जो आपने इधर महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं ये आपको इधर ब्लैक पेन से लिख देना है। जैसे जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में एक प्रतिष्ठित सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, ये आपको ब्लैक पेन से लिख देना है था, तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके माता पिता की मृत्यु हो गई जिस कारण इनकी शिक्षा बचपन में ही छूट गई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। स्वयं से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि का ज्ञान किया। फिर प्यारे बच्चों, आपको इधर भी स्केल से लाइन खींच लेनी है। फिर आपको लिखना है इनका बचपन तो सुख में बीता किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों से सामना करना पड़ा। अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन
1937 ईस्वी में सिदार हो गए। ये आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, इनकी मृत्यु। फिर प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना, ये आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, झरना, आंसू, लहर, घूंट, छाया। यदि आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिख देते हो तो बोर्ड एग्जाम एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपको पूरे नंबर देगा। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 के खापर। जैसे इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। इसमें 4 कवियों के नाम दे रखे हैं, तुलसीदास, मैत्री शरण गुप्त, सुरेंद्रनाथ पंत, अशोक वाजपेयी। इन चारों में से आपको कोई एक कवि का जीवन परिचय लिख देना है और आपके 5 नंबर ये पक्के। तो मैं आप लोगों के लिए तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखकर बताता हूँ। प्यारे बच्चों, यदि आप इस तरीके से तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिख देते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपके एक नंबर नहीं काटेगा। आपको स्केल से 2 लाइनें खींच लेनी है, फिर आपको प्रश्न संख्या ये आपको पेपर में देखकर डाल देनी है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट में बताना कि कितनी डालनी है। फिर आपको जीवन परिचय लिखना है, इसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है, फिर आपको इधर संचित परिचय बनाना है। तो इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपको इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। फिर प्यारे बच्चों, आपको इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। अपनी पाठ्य पुस्तक में से खंडस कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो प्यारे बच्चों, आपको अपने जो हिंदी का आप गैस पेपर लेकर बैठे हो उस पर आपको ये अभी टिक लगा लेना और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना और आपके 2 नंबर ये पक्के। हम प्रश्न नंबर 28 में चलते हैं। इसमें पूछा गया है, अपने मोहल्ले की नालियों की समूची सफाई के लिए नगर निगम को स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो ये भी आप अपने हिंदी के अभी गैस पेपर टिक लगा लेना, 4 नंबर ये पक्के। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। जैसे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। जैसे 4 प्रश्न दे रखे हैं, इन चारों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे देना है। प्यारे बच्चों, हम चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। जैसे निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए। प्यारे बच्चों, ये 7 नंबर में पूछा जाता है और 7 नंबर आपके ये पक्के। आपको इन 4 में से कोई एक निबंध अच्छे तरीके से तैयार कर लेना और आप जो अभी हिंदी का गैस पेपर लेकर बैठो उस पर टिक लगा लो। जैसे इसमें पूछा गया, आतंकवाद का कारण निवारण, देश प्रेम, विज्ञान वर्धन अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में खेल महत्व। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना पेपर समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक अच्छा सा लाइक करें और एक कमेंट करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।